हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत केस में सीबीआई जांच को गैर कानूनी बताया। एससी में हलफनामा दाखिल कर कहा मुंबई पुलिस को ट्रांसफर हो मामला। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। महाराष्ट्र सरकार ने हलफनामा रिया चक्रवर्ती की उस याचिका के जवाब में दाखिल किया है जिसमें उसने पटना में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किए जाने की मांग की है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि बिहार सरकार ने जल्दबाजी में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। केंद्र ने भी जल्दबाजी की। नीतीश पर राजनीति करने का आरोप। सुशांत के पिता और बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पटना में एफआईआर दर्ज होने में कानूनन कुछ गलत नहीं। कहा सीबीआई को जांच ट्रांसफर करने के बाद अब रिया की याचिका पर सुनवाई की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा अगर सुशांत के पिता मुंबई पुलिस को शिकायत देते तो एफआईआर जरूर दर्ज की जाती। पुलिस पटना जाकर भी एफआईआर दर्ज करती। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि बिहार के एक आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को जबरन क्वारंटीन के आरोप गलत। बीएमसी के नियमों का पालन किया गया था। ईडी से रिया की पूछताछ की डिटेल आई सामने। 7 अगस्त को हुई पूछताछ में अपने 2 बैंक खातों पर जवाब देने से हिचक रही थी रिया। रिया की सालाना आय 14 लाख रुपए होने के बावजूद उन्होंने 2 महंगे घर कैसे खरीदे, इस सवाल से भी रिया ने बचने की कोशिश की। सुशांत के अकाउंट से कुछ पैसे रिया के अकाउंट में ट्रांसफर होने के सवाल का भी रिया ने ठीक से जवाब नहीं दिया। रिया ने बताया कि जब सुशांत उनके करीब आए तो उनके भाई शौविक से भी दोस्ती हो गई, इसलिए सुशांत ने पार्टनर बनाने का फैसला लिया। कंपनी ऑन पेपर थी। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से ईडी ने कल पूछताछ की। परसों भी शौविक से हुई थी पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व असिस्टेंट अंकित आचार्य का बड़ा दावा। कहा सुशांत की कुत्ते के बेल्ट से गला दबाकर हत्या की गई। फोटो के आधार पर किया दावा। अंकित का कहना है कि जब तक वो साथ थे तब तक सुशांत खुश थे। रिया के आने के बाद उन्हें निकाल दिया गया। अंकित ने कहा मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं। सुशांत और दिशा के बीच हुई व्हाट्सएप चैट की कॉपी एबीपी न्यूज के पास मौजूद। दोनों इस साल अप्रैल में सिर्फ 23 दिनों के लिए एक दूसरे के संपर्क में थे। विज्ञापन और कंपनियों के प्रमोशन से जुड़ी बातें की। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो खुदकुशी वाली रात का है। इसमें दिशा काफी खुश नजर आ रही है। सुशांत की बहन श्वेता ने अपनी तस्वीर के साथ ट्वीट किया। तख्ती पर लिखा हम जीतेंगे भाई, मैं तुमसे प्यार करती हूं, भगवान हमारे साथ है। सुशांत केस में बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा का तीखा बयान। कहा मुंबई पुलिस अगर सक्षम होती तो 45 दिनों में जांच तेज होती। कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश। सुशांत केस पर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने जांच को किया है प्रभावित। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर भरा कमर तक पानी। स्थानीय लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा हुआ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ पैदल यात्रा रोकी गई। सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारनाथ में कई तीर्थयात्री फंसे। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड होने के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद। हाईवे से लगातार मलबा हटाने का काम जारी। केरल के कोच्चि में पेरियार नदी उफान पर। इलाके के कई मंदिरों में भरा पानी। केरल के त्रिचूर में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। स्थानीय लोगों को घरों से बाहर निकलने में हो रही दिक्कत। केरल के कोट्टायम में प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया। तेजी से बढ़ रहा नदियों का जलस्तर। निचले इलाकों में भर सकता है पानी। केरल के इडुक्की जिले के राजामाला में हुए भूस्खलन के दूसरे दिन भी रेस्क्यू का काम जारी रहा। राजामाला में भूस्खलन के दौरान कई लोग मलबे के नीचे दब गए हैं। कर्नाटक के कोडागु में हुई लैंडस्लाइड में 5 से 6 लोग फंसे। कावेरी नदी में उफान के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में हुई देरी। एमपी के छिंदवाड़ा में नदी के तेज बहाव में रास्ता पार कर रहे कार सवार फंसे। गांव वालों ने ट्रैक्टर की मदद से चारों कार सवारों को बाहर निकाला। केरल विमान हादसे में जान गंवाने वाले एयर इंडिया के बहादुर पायलट अखिलेश कुमार को दिल्ली में आखिरी विदाई दी गई। एयर इंडिया के 200 कर्मचारियों ने श्रद्धांजलि दी। कोझिकोड हादसे की जांच पर विमान मंत्री हरदीप पुरी ने कहा जांच पूरी होने पर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी।
केरल के कोझिकोड में हादसे का शिकार हुए विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद। जांच के बाद हादसे की असल वजह सामने आएगी। हादसे में 18 लोगों की मौत हुई थी। भारत और चीन के बीच लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में मेजर जनरल स्तर पर बातचीत हुई। देप्सांग में तनाव कम करने के लिए करीब 8.5 घंटे की बैठक हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत और चीन के बीच किसी तरह का संतुलन बने तो बहुत फायदा हो सकता है। कैसे होगा, यह बड़ी चुनौती है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी सिंह ओली का ऐलान, नेपाल में भी बनेगा राम मंदिर, रामनवमी के दिन होगा भूमि पूजन। बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव कराने को लेकर बीजेपी जनमत संग्रह करा रही है। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता चुनाव टालने के पक्ष में हैं। चुनाव आयोग ने पार्टियों से मांगा था सुझाव। राजस्थान बीजेपी ने अपने कई विधायकों को गुजरात के सोमनाथ भेजा। विधायकों का आरोप, उन पर छापे पड़वाकर फ्लोर टेस्ट में साथ देने का दबाव बनाने की कोशिश कर रही है गहलोत सरकार। राजस्थान में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अपनी अयोग्यता के मसले पर हाईकोर्ट में लंबित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की। पंजाब सरकार ने वापस ली कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा की वाई श्रेणी की सुरक्षा। सुरक्षा में तैनात 6 पुलिसकर्मी हटाए। कहा, कोई खतरा नहीं था इसलिए वापस ली सुरक्षा। प्रताप सिंह बाजवा ने बयान जारी करते हुए कहा कि सीएम अमरिंदर के खिलाफ बोलने पर सजा दी जा रही है। झूठी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा हटाई गई। पीएम मोदी ने कल दिल्ली के राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने राजघाट पर स्वच्छ भारत मिशन पर बनी शॉर्ट फिल्म भी देखी। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत गंदगी छोड़ो का नारा भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के बच्चे बच्चे में निजी और सामाजिक स्वच्छता को लेकर चेतना पैदा हुई है, जिसका बहुत फायदा मिल रहा है। बोले, जरा सोचिए 2014 से पहले कोरोना महामारी आती तो क्या होता। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष रंजन ने संजय सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। संजय सिंह पर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप लगा है। संसद मार्ग थाने में दर्ज कराया गया केस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कोरोना को लेकर देहरादून में राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना संकट से निपटने की तैयारियों पर चर्चा हुई। अलीगढ़ में नगर निगम की टीम के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। नगर निगम ने किया है 15 अगस्त से पहले शहरों में मौजूद सभी डेयरी को हटाने का ऐलान। लुधियाना में लोक इंसाफ पार्टी के नेता सन्नी कैंथ की पिटाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप। सरकारी अस्पताल में कोरोना का सही इलाज न मिलने के खिलाफ कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह के घर का घेराव करने जा रहे थे। दिल्ली में महिलाओं पर बढ़ते अपराध के खिलाफ कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया। राम मंदिर निर्माण के लिए मंदिर ट्रस्ट को 2 महीने के भीतर दान में मिली 1 क्विंटल चांदी और 1 लाख रुपए का चेक। मंदिर निर्माण में योगदान देने के लिए बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं राम भक्त। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले आज हो सकते हैं 21 लाख के पार। अब तक 14 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। जन्माष्टमी के उत्साह पर भी लगा कोरोना का ग्रहण। बाजारों में भीड़ पहले के मुकाबले बहुत कम। ग्राहकों की कमी से व्यापारियों की चिंता बढ़ी। वृंदावन में भी पसरा हुआ सन्नाटा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 9% तक पहुंची। WHO के मुताबिक 5% दर के बाद स्थिति चिंताजनक हो जाती है। मध्य प्रदेश में हर दिन 700 से 800 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 89.75% पर पहुंचा। अब तक 1,29,362 लोग दिल्ली में कोरोना से ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी कोरोना पॉजिटिव हुए। खुद ट्वीट कर दी जानकारी। इलाज के लिए एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कुछ दिन पहले एक पापड़ को भी लॉन्च किया था, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि यह पापड़ कोरोना के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी तैयार करेगा। बिहार में 16 अगस्त से लगे लॉकडाउन के बीच रोहतास में बिना परमिशन के निकाला गया ताजिए का जुलूस। पुलिस थाने से 100 मीटर की दूरी पर निकले इस जुलूस में 1000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश में चोरी के शक में गिरफ्तार की गई युवती ने लगाई फांसी। परिवार का आरोप, पुलिस की पिटाई के चलते की आत्महत्या। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। आरोपियों के पास से 16 मोबाइल फोन, ज्वेलरी, तमंचे और कारतूस बरामद।
बिहार के बक्सर में इलाज के दौरान कैदी की सदर अस्पताल में मौत, गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। यूपी के मुरादाबाद से अगवा किए गए 5 साल के मासूम को पुलिस ने 17 घंटों में गाजियाबाद में ढूंढा। आरोपियों ने बच्चे के परिवार से 30 लाख की फिरौती मांगी थी। यूपी के गोंडा में विधायकों को फोन करने वाला नकली मजिस्ट्रेट गिरफ्तार। आरोपी मजिस्ट्रेट बनकर लखीमपुर खीरी के एसडीएम का तबादला कराना चाहता था। दिल्ली से सटे नोएडा में अपहरण के बाद दोस्त ने ही की हत्या। पुलिस ने 3 में से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का शक। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में महिला ने की अपने 2 साल के भतीजे की हत्या। अलमारी से बरामद हुआ शव, बच्चे की मां से विवाद के बाद की हत्या। यूपी के पीलीभीत में 5 आरोपियों ने तमंचे के बल पर एक युवक को किया किडनैप। किडनैपिंग का लाइव वीडियो सामने आने के बाद आरोपियों ने युवक को छोड़ा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कोविड अस्पताल में बुजुर्ग महिला की पिटाई करने वाला आरोपी गार्ड गिरफ्तार। महिला की गार्ड ने जूतों से पिटाई की थी। जम्मू पुलिस ने लश्कर ए तैयबा के 6 आतंकियों को किया गिरफ्तार। सभी घाटी में पाकिस्तान की मदद से दूसरे आतंकियों को पैसा पहुंचाने का काम करते थे। जम्मू पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आतंकी लश्कर कमांडर हारून इलियास खुबैब के लिए काम करते थे, जो भारत में बड़े हमले की फिराक में थे। राजस्थान के बूंदी में काम से घर लौट रहे युवक पर पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने किया हमला। युवक की अस्पताल में हुई मौत। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बिहार के बक्सर में काम से लौट रही महिला की पति ने धारदार हथियार से हत्या की। हत्या के बाद थाने पहुंचकर पति ने किया आत्मसमर्पण। दोनों के बीच पिछले 3 सालों से विवाद चल रहा था। दिल्ली के आकाश अस्पताल में 71 साल के बुजुर्ग की मौत हो जाने के बाद परिवार का हंगामा। परिवार का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से बुजुर्ग की मौत हुई है। यूपी के लखनऊ में ओवरटेक करने के कारण 2 ट्रकों का एक्सीडेंट। हादसे में एक ट्रक सवार की मौत। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद के चलते हुई फायरिंग में बाल बाल बचा युवक। मौके पर मौजूद गांव वालों ने फायरिंग का वीडियो बनाकर किया वायरल। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की पुलिस पर लगा बुजुर्ग को पीटने का आरोप। वीडियो सामने आने पर 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की तबीयत बिगड़ी। सांस लेने में दिक्कत आने के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में किया गया भर्ती। संजय का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। हिमाचल के शिमला में रहवासी इलाके में तेंदुआ घुसने से दहशत। वन विभाग ने बड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आज होगी बीएड की परीक्षाएं। नकल प्रकरण रोकने के लिए सभी 52 केंद्रों पर लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे। प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का परीक्षा टालने को लेकर विरोध प्रदर्शन। छात्रों ने रोल नंबर जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कोरोना के चलते परीक्षा रद्द करने की मांग। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद लगी आग। हादसे में ट्रक सवार 2 लोग बुरी तरह से झुलसे। यूपी के कानपुर में अपने ही अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद घर पहुंचा युवक। 5 दिन पहले घर से लापता हो गया था, जिसके बाद लावारिस लाश को युवक की लाश समझकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था। कर्नाटक के बेलगांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति हटाए जाने पर हंगामा। शिवाजी के अनुयायियों में गुस्सा। लेबनान की राजधानी बैरूत में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में भिड़ंत। लापरवाही की वजह से धमाके में 154 लोगों के मारे जाने के खिलाफ प्रदर्शन। लेबनान में प्रदर्शनकारी ऊर्जा मंत्रालय की इमारत में घुसे, जबरदस्त प्रदर्शन किया। पीएम ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आम लोगों के लिए कोरोना राहत पैकेज बढ़ाया, लेकिन बेरोजगारों को अब हर हफ्ते $600 की जगह $400 ही मिलेंगे। तुर्की ने लेबनान की मदद के लिए आगे बढ़ाया हाथ। धमाके से तबाह हुए बेरूत के बंदरगाह को फिर से बनाने की पेशकश की। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। थाईलैंड के पीएम प्रयूत को हटाने की मांग। थाईलैंड में बंद पड़े पर्यटन को फिर से खोलने की कोशिश शुरू। पिछले 70 दिनों से कोरोना का एक भी मामला नहीं। समुद्र के रास्ते फ्रांस से कई शरणार्थी ब्रिटेन में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन में सेना को सीमा पर चौकसी बढ़ाने का निर्देश। ब्रिटेन के चौबम नाम के गांव में 100 एकड़ में फैली जंगल की आग। 60 से ज्यादा घर जलकर तबाह।
दक्षिण कोरिया में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही, 28 लोगों की मौत, 11 लापता। ब्राजील में राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ब्राजील में कोरोना से करीब 1 लाख लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। स्पेन में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़े। कोरोना के नियमों के पालन को देखने के लिए पुलिस ने नाइट क्लबों और बीच पर निगरानी के लिए 24 जासूसों की 12 टीमें बनाई। बोस्निया की राजधानी सरायेवो में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। कोरोना के लिए अस्थायी अस्पतालों का निर्माण शुरू। मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड की ऐतिहासिक जीत। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे। मैनचेस्टर टेस्ट के हीरो रहे क्रिस वोक्स और जॉस बटलर। 6ठे विकेट की साझेदारी में दोनों ने 139 रन जोड़कर इंग्लैंड को दिलाई जीत। बटलर ने 74 और वोक्स 84 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के अगले 2 टेस्ट साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। आईसीसी के नए चेयरमैन के चुनाव के लिए सोमवार को होगी बैठक। बैठक में तय होगा कब और कैसे चुनाव होंगे। आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर के रूप में वीवो के हटने से बीसीसीआई को ज्यादा नुकसान नहीं। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा, हमारे पास प्लान बी है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का बयान। अपनी गेंदबाजी एक्शन के कारण भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के लिए सभी फॉर्मेट में खेलना मुश्किल हो सकता है। क्रिकेट पर जारी है कोरोना की मार। जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज को रद्द किया। इसी महीने खेली जानी थी सीरीज। टीम इंडिया के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को मिली उनकी जीवन संगनी। धनश्री वर्मा के साथ चहल ने किया रोका। 2022 में होने वाले महिला क्रिकेट विश्व कप पर मिताली राज का बयान। मेरी नजरें 2022 में होने वाली महिला क्रिकेट विश्व कप पर। धोनी के रिटायरमेंट पर बोले पूर्व क्रिकेटर मांजरेकर। कहा, धोनी ने उन्हें बताया है कि जब तक टीम के सबसे तेज दौड़ने वाले खिलाड़ियों को पछाड़ते रहेंगे तब तक वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए खुद को फिट समझेंगे। फुटबॉल क्लब जुवेंटस के मुख्य कोच मॉरिशियो सारी को हटाया गया। फ्रांस की लियो टीम के खिलाफ हार के बाद फैसला।